चूंकि सच पर से पर्दा उठाना जरूरी है, तो इसलिए मैं 14 मई 1951 की एक चिट्ठी लेकर आया हूं पंडित नेहरू की। वो साफ लिख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, it appears me that this function is purely religious one and the participation of head of the state might be considered an office। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत क्षमताओं में धर्म में आस्था रखता हूं, लेकिन वो प्रेरित थे बाबा साहब अंबेडकर की उस बात से। सुनिए ना, चूंकि आपने 1951 की उनकी चिट्ठी को कोट किया है, तो अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देते हैं, फिर आप ही अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो हम लोगों ने भी इस चिट्ठी के 3 हिस्से निकाले। आप जो चिट्ठी अधूरा पढ़ा ना सर आपने, उसको पढ़ के, और एज इट इज जो ये नेहरू आर्काइव्स की चिट्ठी है 2 मार्च 1951, मैं सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन से आपका जुड़ना पसंद नहीं करता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आई कन्फेस दैट आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ योर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद अ स्पेक्टेक्युलर ओपनिंग ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दे रही हूं ताकि किसी को कोई शक की गुंजाइश न रहे। ये सिर्फ मंदिर जाना भर नहीं है, दिस इज नॉट मियरली विजिटिंग अ टेम्पल which can certainly be done by you or anyone else, but rather participating in a significant function which unfortunately has a number of implications। यानी बेशक आप या कोई और मंदिर जा सकता है, लेकिन इस तरह के अहम कार्यक्रम में, एक मंदिर के उद्घाटन में, एक अहम कार्यक्रम में जाने से दुर्भाग्य से कई असर पड़ेंगे। सोर्स द नेहरू आर्काइव्स, हम कोट करके बता रहे हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ रहे हैं ताकि कोई अनुवादन में। एक और हिस्सा ये भी उन्हीं की चिट्ठी में से है। 22 अप्रैल 1951 को राजेंद्र प्रसाद को नेहरू जी की चिट्ठी है, जिसमें वो लिख रहे हैं, मैं सोमनाथ मामले पर बहुत चिंतित हूं। जैसी मुझे आशंका थी कि यह खास राजनीतिक अहमियत हासिल कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसके संदर्भ लिए गए हैं। हमारी नीति के विरोध में कहा जा रहा है कि सेक्युलर सरकार उस समारोह से कैसे जुड़ सकती है जो पुनरुत्थानवादी प्रकृति का है। सेक्युलर सरकार एक मंदिर के उद्घाटन समारोह से कैसे जुड़ सकती है? हमारी इस नीति के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संदर्भ लिया जा रहा है। मुझसे संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सरकार का लेना देना नहीं है, जो लोग इससे जुड़े हैं वो निजी तौर पर काम कर रहे हैं। और आखिरी हिस्सा 22 अप्रैल की इसी चिट्ठी का, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सौराष्ट्र सरकार ने सोमनाथ समारोह के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा किसी सरकार द्वारा करना मुझे पूरी तरह अनुचित लगता है। मैंने उस सरकार को इसके बारे में लिखा है। सोर्स द नेहरू आर्काइव।